श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। सर्व मंगलम मंगल में शिवी स्वार्थ सार्थिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री रघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि सरस्वती माता जी सबको याददाश्त दिलाती है। जब ये कंठ पर विराजमान होती है ना, तो भूले हुए अक्षर अपन को याद आ जाते हैं। यही सरस्वती माता जी जो थी वो कुंभकर्ण की जीवा पर जाकर बैठ गई, तो कुंभकर्ण को मांगना तो कुछ और था, लेकिन माता ने कुछ मंगवा दिया। और इसीलिए माता जी को याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सरस्वती माता जी की जय हो। तो ये रामायण जी की कथा आती है कली काल में पापों का नाश करने के लिए। तो कल की कथा थी राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का सबका ब्याह हुआ और बड़े प्रेम से कंवर कलेवा करवाया। सगी सहेली भगवान को गाली दी, बड़े प्रेम से गाली गीत गाए। और दशरथ जी और जनक जी के बहुत प्रेम और बहुत आनंद में होकर दोनों मिले, क्योंकि सगे संबंधी दोनों अति प्रेम से दोनों मिले। आगे की कथा आती है, दशरथ जी ने बुलावा भेजा और समाचार भेजा जनक जी को कि बारात को विदा कराओ। तो बड़े प्रेम से जनक जी अपनी बिटिया को विदा करती है और चारों दूल्हा और चारों दुल्हन, राम जी की भार्या सीता जी, लक्ष्मण जी की उर्मिला, भरत जी की मांडवी और शत्रुघ्न जी की सुरती कीर्ति, चारों की पत्नियां, और सबको विदा किया। और बड़े आनंद से, बड़ी प्रेम से बारात अयोध्या में आई और अयोध्या के हर घर में दीप जलाए और घर घर में मंगलाचार होने लगी। हर घर में बधाई बटने लगी कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब विवाह करके लौट आए। तो अयोध्यावासी बड़े प्रेम से बारात का स्वागत किया। तीनों मैया कौशल्या, सुमित्रा, केकई
तीनों राजा की रानियां बड़े प्रेम से भगवान राम जी को ब्याह करके लेके आई और तीनों माताएं आरती सजा के भगवान को गृह प्रवेश किया। अब आगे की कथा आती है। जब भगवान राम जी की विवाह हुआ ने कुछ समय बीत गए, तब एक समय की बात है, राजा दशरथ जी एक समय कुछ राजा दशरथ जी दर्पण में मुंह देखे आपके, तो उसके मन में आ गई कि अब तो बहुत दिन राज कर लिया और ये राजगद्दी में मेरे राम को क्यों नहीं दे दूं। तो दशरथ जी के मन में ऐसा विचार आया और बड़े प्रेम से राजघराने में अपने गुरुजी को बुलाया, सब संतों को बुलाया और राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि मेरे राम को राजगद्दी देवे। तो सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए, सुन के बड़े आनंद में मगन हुए कि राम जी को राजगद्दी देंगे। लेकिन राजघर में एक दासी थी मंत्रा। तो मंत्रा बड़ी कुटिल स्वभाव की थी और ईर्ष्या भाव की थी। तो मंत्रा ने केकई को बुलाया और केकई से कहने लगी कि तेरे को पता है क्या, इस अयोध्या नगरी में आनंद मंगल में लोग झूम रहे हैं और घर घर में खुशियां मना रहे हैं। तो केकई ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ, मेरे राम कल राजा होने वाले हैं। तो केकई भी बड़ी खुश हुई। केकई भरत जी की माँ थी। केकई की बड़ी खुश हुई। तो मंत्रा केकई को समझाने लगी और बैठाने लगी कि हे केकई, ऐसी क्या बात करती हो तू, तेरे को तो पता ही नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तो केकई ने मंत्रा को डांटा, क्यों, क्या कहना चाहती है। तो मंत्रा कहने लगी कि देख, कल राम राजा होने वाले हैं और राम को राजगद्दी देंगे राजा, लेकिन मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। तो केकई ने बोला क्यों। तो मंत्रा कहने लगी कि देख केकई, एक तो तेरा बेटा भरत वो नन्हिहाल गए हुए हैं, दूसरी बात राजा तेरे साथ में अन्याय कर रहा है। तो मंत्रा केकई को बहुत समझाने लगी लेकिन केकई मानी नहीं। अंत में केकई को बहुत कान भर दिया मंत्रा ने। आखिर में केकई के दिमाग में आ ही गया कि मंत्रा कुछ अच्छा ही कहने वाली है और मेरे साथ अच्छा ही करने वाली है। तो केकई ने बोला कि बोल मंत्रा, क्या कहना चाहती है तू, कि तेरे साथ अन्याय होने वाला है, भरत को तो ननिहाल भेज दिया और राम जी को राज तिलक कर रहे हैं। तो केकई मन में विचार करने लगी कि मंत्रा को पूछू तो सही कि मेरे साथ भला क्या होगा और मेरे साथ अच्छा कैसे होगा। तो केकई मंत्रा से कहने लगी कि बोल, मेरे को क्या करना चाहिए। तो मंत्रा ने बोला कि देख, एक समय की बात है, राजा और तू, राजा कहीं युद्ध खेलने के लिए गए और तुमने दो वरदान मांगे।
तो राजा कहने लगे कि मांग ले, दो वरदान तू ले ले आज तो। केकई तूने बोला कि मैं अभी वरदान नहीं लेऊंगी, समय अनुसार लेऊंगी, जब समय आएगा और मेरे जरूरत पड़ेगी उसी समय में ये दो वरदान लेऊंगी। तो राजा ने कहा अच्छा मांग लेना। तो केकई वो समय आज आ गया और तू दो वरदान मांग ले। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि बहकावे से कुछ नहीं होता, लेकिन बहकावे से राम जी के दरबार में भी अनर्थ हो गया, तो आप और हम लोगों के घर में तो क्यों नहीं होएगा, क्योंकि ये कली काल है भाई। तो केकई कहने लगी कि मंत्रा बोल, अब मैं क्या करूं, तू कहेगी वही मैं करूंगी। तो मंत्रा ने बोला कि वो दो वरदान मांग ले तू और को भवन में चली जा और गुस्सा करके बैठ जा। तो उधर तो अयोध्या नगरी में लोग बड़े जोर से उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगारा बज रहा है, घर घर में दीप जला रहे हैं और बड़े प्रेम से अयोध्या नगरी में खुशियां की लहर छा गई। लेकिन केकई तो कोप भवन में जाके बैठ गई। तो राजा दशरथ घर पे आए, केकई के भवन में आए और केकई दिखी नहीं। तो मंत्रा ने बोला कि मंत्रा केकई कहाँ है। तो मंत्रा ने बोला कि केकई तो कोप भवन में है। तो राजा कोप भवन में गया और केकई से कहने लगे कि हे केकई, आज तेरे क्या हो गया, मेरे कल तो राजा राम बनने वाले हैं और तेरे क्या हो गया केकई, तू बोल क्या देना तेरे को कुछ चाहिए, क्या चाहिए तेरे। केकई तो कुछ बोले नहीं, राजा अति समझाने लगे। तो केकई ने बोला कि मैं दो वरदान मांगना चाहती हूँ, आपने जब बोला नहीं वही वरदान मैं आज लेना चाहती हूँ। तो राजा बोले बोल केकई, दो वरदान क्या तू 10 वरदान मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज मेरे राज दरबार में बहुत खुशी की लहर छा रही है। तो केकई कहने लगे कि राजा क्या पता, आप कह के नहीं देवोगे तो क्या होगा। तो राजा कहने लगे कि हे केकई, ये रघुकुल की रीति है और जो जबान से एक बार कह दिया उसी के अनुसार ये रघुकुल रीति चलती है। तो राजा कहने लगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन नहीं जाई, केकई बोल। तो केकई ने दो वरदान मांग लिया। क्या पहला वरदान तो मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी देवो और राज तिलक उसको होना चाहिए। तो दशरथ जी कहने लगे कि बस इतनी सी बात, ये कही वो तो बात छोटी सी है, राम नहीं तो राजा भरत हो जाएगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो केकई ने दूसरा, राजा ने बोला कि दूसरा वरदान मानो। तो केकई दूसरा वरदान मांगने लगी, लेकिन बहुत केकई के मन में संकोच है कि क्या पता राजा देंगे या नहीं देंगे। राजा ने बोला मांग केकई, क्या मांगना चाहती है। तो केकई बोली कि देखो, आप देवोगी तो ना, ना तो नहीं देवोगे कि नहीं नहीं ना दूंगा, तुम बोल क्या वरदान मांगना चाहती है। तो केकई बोली कि सवेरे प्रभात होते ही राजा रामचंद्र को 14 साल का वनवास। लेकिन जैसे ही केकई के मुख से ये वाणी निकली और ऐसे ही राजा चक्कर खा के नीचे गिर गए और नीचे गिर के बोले केकई तू भूल गई है एक बार और के क्या मांगना चाहती है। फिर केकई ने वही बोला कि मेरे भरत को गद्दी देवो और राम 14 साल का वनवास।
तो दशरथ जी विलाप करने लगे कि हे कैकई, क्या होने वाला हा और तूने क्या कर दिया। तो दशरथ जी कहने लगे कि हे कैकई, तू एक दफे और वापिस बोल और याद करके तू क्या मांगना चाहती है। तो कैकई ने फिर वही शब्द बोला। तो दादा दशरथ जी बहुत विलाप करने लगे और मूर्छित होकर नीचे गिर गए। अब आगे की कथा आती है। बाहर तो सब अयोध्या नगरी आनंद में झूम रहे हैं और राजघराने में दशरथ जी मूर्छित हुए पड़े हैं। इतने में सुमंत को बुलावा भेजा। सुमंत दशरथ जी के मंत्री थे। तो राजा कहने लगे कि हे कैकई, मेरे राम तेरे को माता के समान मानता है, लेकिन तू मेरे राम के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो कैकई फिर वापिस कहने लगी कि देखो राजा, 14 साल का वनवास तो मैंने कह ही दिया, लेकिन वेश आगे की कथा सुनो। तपस्वी का वेश धरकर विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष पर्यंत वन में वास करे। ऐसे कोमल वचन सुन राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों को छूते हैं और व्याकुल होते हैं। तब सुमंत को बुलवाया और राम जी को बुलावा भेजा। तब राम जी सुन के बड़े प्रसन्न हुए। राम जी पधारे दशरथ जी के पास। कैकई ने कुछ दशरथ जी ने कुछ बोला नहीं। तो कैकई ने वचन सुनाई कि हे राम, तेरे पिता की यही इच्छा है कि तुम 14 साल वनवास जाओ और भरत को राजगद्दी देवो। तो भगवान राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने माँ कौशल्या के महल में गए और कौशल्या को प्रणाम किया। तो राम जी को 14 साल का वनवास सुन के कौशल्या, क्योंकि माँ ऐसी होती है, माँ का दिल बहुत कोमल होता है। होना तो था भगवान के राज तिलक, लेकिन कैकई ने क्या डल कर रखा है। तो राम जी कौशल्या के महल में गए और प्रणाम करके बोले कि हे माँ, पिताजी ने मेरे को 14 साल का वनवास दिया और 14 साल बाद आकर मैं आपका चरण का फिर दर्शन करूंगा। ऐसी वाणी सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर नीचे गिर गई और कैकई को कहने लगी कि हे कुटिल कैकई, मेरा ऐसा राम जिसका कोमल वदन और छोटे छोटे पग, बड़ा कोमल, कैसे वन को जाएगा मेरा राम। तो कौशल्या मन में विचार करने लगी और विलाप करने लगी और कैकई को बहुत कटु वचन बोलने लगी। लेकिन राम जी ने बोला कि हे माता, किसी को दोष नहीं देना, जो विधाता ने लिखा वही होगा।
और कौशल्या जी को धैर्य बंधाकर राम जी सीता जी से मिलने गए और सीता जी को कहने लगे कि देख, मैं 14 साल बाद वापिस आऊंगा, तू मेरे माता पिता की सेवा करना। तो सीता जी भी साथ में रवाना हो गई। हे नाथ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ आपके बगैर। तो सीता जी भी रवाना हो गई। दशरथ जी भी सुन के बहुत दुख हुए कि सीता और राम लक्ष्मण तीनों वन के लिए तैयार हो गए। तब खबर फैली अयोध्या नगरी में और अयोध्या नगरी बड़ा विलाप करने लगी। ऐसे राजा राम, कितने अच्छे राजकुमार, कितने कोमल वदन के दोनों भाई, और सीता को कुटिल केकई ने वनवास दे दिया। केकई की बड़ी अयोध्या में निंदा होने लगी और सीता राम लक्ष्मण तीनों वन के लिए रवाना हो गए। सुमन जी को बुलाया कि रथ लेके आओ, और तीनों रथ में विराजमान हो गए। अयोध्या नगरी बड़ी विलाप करने लगी, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा ही आता है राम जी का, हर किसी के आंखों में आंसू आ जाता है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों रथ में बैठ गए। सुमन जी लेके जा रहे हैं, अयोध्या नगरी पीछे दौड़ के जाती है। माता पिता को, सबको, नगरी को प्रणाम करके तीनों ने वन के लिए रवाना हुए। तो दशरथ जी ने बोला, हे सुमंत, मेरे राम को और सीता को वहां छोड़ के नहीं आना, वनवास दिखा के घुमा के वापस लेके आ जाना। लेकिन राम जी ने बोला कि जो पिता की आज्ञा होगी, माता की आज्ञा होगी, वही मैं काम करूंगा। तो तीनों वनवास के लिए निकले। आगे जाके संगवेरपुर में रात्रि विश्राम किया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों को वहां ठहराया और सुमत भी ठहर गया। और रात्रि में विश्राम किया। सवेरे उठते ही राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वलकल धारण करके बिना चप्पल पैदल यात्रा करने लगे। आगे आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, तीनों जा रहे हैं। सुमन जी को गहरी नींद आ गई। सुमन जी घर वापिस आए। राम जी, लक्ष्मण जी को वनवास दे दिया। आगे चले। केवट को दर्शन दिया, नाव धुलवाई, उससे आगे चले। सती अनुसुईया जी से भेंट हुई। सीता जी ने, राम जी बोले कि देखो सीता, जाओ सती अनुसुईया जी से ज्ञान ले और शिक्षा ले। तो सती अनुसुईया जी सीता जी को शिक्षा दी, उससे आगे बढ़े। पंपा सरोवर गए। उससे पहले भगवान ने पंचवटी में कुटिया बनाई। मृग आया, रावण आया। मारीच को बोला कि तुम मृग का रूप लेकर जाओ। तो सीता जी उसको देख के राम जी को बोली कि ये मृग की चमड़ी मुझे लाके दो। राम जी पीछे पीछे दौड़े।
लक्ष्मण जी को बोला कि तुम यहीं रहो और सीता जी का ध्यान रखना। तो मारीच ने धोखे से हा राम कह के लक्ष्मण जी को पीछे बुला लिया। फिर बाद में रावण आया, साधु का वेश धरकर सीता जी को धोखे से ले गया। आगे की कथा आती है। भगवान राम लक्ष्मण वापिस आए, सीता जी नहीं मिली। उससे पहले भरत जी से राम जी की भेंट हुई और भगवान आगे बढ़े। पंपा सरोवर गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, भगवान हनुमान जी से मिलाप हुआ और भगवान राम जी 4 महीना वहां चौमासा किया। और भगवान राम और लक्ष्मण 4 महीने चौमासे बिताए।